अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़ुहैब शेख और आप देख रहे हैं ज़ुहैब शेख अनसेंसर्ड। और आज मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं ऑन स्काइप। और पिछले दिनों देखा जाए तो ये वाक़या पेश आ रहा था जो उस्मा खान स्कैंडल सारा सामने आया और उसमें कोई पेशरफ भी नहीं हुई। और कल की ख़बर के मुताबिक जो है वो डील भी हो चुकी हुई है। अब इन चीज़ों को, गड़े मुर्दों को खुरेचने का और उखाड़ने का कोई फ़ायदा कोई नहीं है। और देखा जाए तो अब वकार ज़का साहब का डेली बेसिस पे तीन तीन चार चार वीडियोस आ रही हैं। कभी किसी लड़की को ट्रोल कर रहे होते हैं, कभी किसी लड़की को ट्रोल कर रहे होते हैं। मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं सलमान दुरानी साहब। इनका जर्नलिज़म से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है वकार ज़का के बारे में और क्या वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्या किसी भी लड़की को, बेशक वो पाक है नहीं पाक दामन, उसके बारे में इस किस्म की फुहश गुफ्तगू करना या उसके साथ इस किस्म की फुहश गुफ्तगू करना क्या जायज़ है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपके वकार ज़का के बारे में क्या राय है? वकार ज़का जैसे शख्स को अगर हमने टॉपिक बना लिया है तो इसका मतलब है बहुत ही कोई ख़ास मजबूरी होगी जिसके तहत हम बात कर रहे हैं इस हवाले से। जी जी। ये उज़्मा खान केस के हवाले से हमने बहुत शोर मचाया था कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए और चूँकि वो एक औरत है और औरत पे अटैक करना इस माशरे में बहुत आसान है। हर बिल्कुल तरह ऐसे ही से है। आसान है कि कल को अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो भी लोग डिफेंड करने के लिए मौजूद थे, मलिक रियाज़ और उसकी बेटियों को। आज भी जिस वक़्त वो प्रेशर में आके जिसने मतलब किन हालात में एक अकेली औरत ने अपना कोर्ट से केस वापस ले लिया, तो भी जो है वकार ज़का जैसे लोग छोड़ दिए गए हैं, खुले बिल्कुल छोड़ ऐसे ही दिए है। गए हैं ताकि वो उनको बैश करें, उनको धंधे वाली औरत कहें। और पूरी मैंने कल इत्तफ़ाक़न मैं देखता नहीं होता ऐसे फ़ुज़ूल किस्म की वीडियोज़, लेकिन कल मैंने इत्तफ़ाक़न पूरी 18 मिनट उसने एंगेज रखा। इस बात पे कि वो ऐसी टेप कॉल चलाने जा रहा है जिससे सब कुछ फ़ाश हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा कि उज़्मा खान एक्सपोज़ हो गई है। तो सर 18 आपके मिनट में से पहले पहले हाफ में उसने एंगेज रखा है कि मैं अगले हाफ में बताने जा रहा हूँ, मैं दिखाने जा रहा हूँ, मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ। तो आखिरी जो सर हाफ है उसमें वो ये डराता लोगों को रहा है कि मेरी बात अगर नहीं सुनोगे तो ये हो जाएगा। मेरी बात मान लो कि उज़्मा खान धंधे की औरत है और मान लो कि ऐसी औरतों के खिलाफ हमने काम करना है। और तो दैट मीन के सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना और ऐसे काम के लिए वकार ज़का जैसे लोग रखे जाते हैं। सर पिछले दिनों कोई 2017-18 की बात है कि, वकार ज़का के ऊपर भी किसी को छोड़ दिया गया था, लाउड ट्रिमर लाउड। उसके बारे में आपका क्या ख्याल था कि वो ठीक किया गया था उसके साथ या नहीं किया गया? ऐसे लोगों के साथ ऐसा? देखो हुआ ये था, मैं वायलेंस के खिलाफ हूँ वैसे। जी जी। लेकिन उस शख्स ने पता नहीं क्यों मेरे दिल की कोई आखिरी तह कह रही है कि शायद ठीक किया था और ऐसे लोगों के साथ ऐसे होना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसको एक मर्द की हैसियत से नहीं देख रहा, मैं उसको एक पैट्रियार्कल सोच जो कि पिदरशाही सोच है माशरे की, उसकी जी जी। तर्जुमानी करता हुआ देख रहा हूँ। और मैं पिदरशाही की इस गलीज सोच को इसी तरह ही ट्रिमर वाली मार देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे मर्दों के माशरे में जहाँ जी पे जी। औरत की कोई जगह नहीं है, औरत की जगह सिर्फ नाफ के नीचे है मर्द की। हाँ जी। और उसने उसको उसको जब कोई रुतबा मिल जाता है तो भी मर्द को प्रॉब्लम है। और उसको जिस वक़्त वो ऑलरेडी गिरी होती है, अब फॉर बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल उस्मा खान जो है वो कोर्ट से वो क्या, अब आपने स्टार्ट किया, इंट्रो किया कि जी डील हो गई है, खबरें हैं कि डील हो गई है। तो ये कौन सी खबरें हैं कि डील हो गई है, कैसे उसने पैसे लिए और इस तरह से। तो ये चीज़ें बहुत आसान है कह देनी, बिल्कुल सर, साबित ऐसे ही करना है। मुश्किल है, ठीक है। कि भाई वो उसने क्या पैसे लेकर किए या फिर वाकई उसने, अब वो उसने अगर पैसे लेकर ही किए तो मलिक रियाज ने उसके ऊपर डिफेमेशन का दोबारा क्यों कर दिया केस, ये भी बिल्कुल। तो सवाल है, ठीक है। अगर डील बिल्कुल। हो ही गई है तो फिर वाई अगेन। बिल्कुल, आपकी बात बजा है। तो सर इस मामले को जैसे वकार ज़का लेके चल रहा है उसको, इस हिसाब से उसके ऊपर डिफेमेशन का केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
वकार आप क्या जका पे कहते हैं? डिफेमेशन होना चाहिए, और मैं तो बल्कि हसान न्याजी वाला जो ग्रुप है उसमें जी जी। अपने आप को अलग कर लिया है। और वो एक खातून थी जिनको वो जो जिनका शुरू में शायद इस्लामाबाद से ताल्लुक़ था। मैं उनका नाम भूल गया हूँ। उनका मैंने ट्वीट भी देखा कि हम इस केस से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, और वो भी उस वक़्त मान रहे थे कि जो मामलात चल रहे हैं हम इससे बिल्कुल लाताल्लुक़ हैं, और उन्हें खुद नहीं पता था कि क्या। अब ये है कि उज़्मा जो हैं वो अकेली खड़ी हैं। अब बिल्कुल उज़्मा ऐसे के ही साथ है। कौन है? अब मैं तो किसी उनके वकील को भी नहीं कह सकता कि यार इस पे डिफेमेशन करे। बिल्कुल तो ऐसे ही है। जिस तरह से उसके कैरेक्टर को असैसिनेट किया गया, जिस तरह उसकी मतलब एक औरत के लिए ही किया जा सकता है इस माशरे में, पाकिस्तान जैसे माशरे में, कि वो एक औरत है, कि वो अगर किसी प्रेशर में आके, और मर्दों के माशरे में जहाँ कैपिटलिज्म पैसा हो, जहाँ पर मलक रियाज जैसे बदमाश हों, जी जी। उन लोगों जैसे अ, एक गिरोह से इसने टक्कर ले ली, और फिर आखिर में उसको अदालत से वापस लेना पड़ा, और ये कहना पड़ा कि मेरी गलत फहमी थी, ये तक कहना पड़ा कि गलत फहमी थी। तो आप खुद हिसाब लगाएंगे पाकिस्तान में जस्टिस के निज़ाम को क्या कहते हैं। सिर्फ सर मलक रियाज के हाथ में है, उसके हाथ की मैल है ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद अब मैं ये कहूँ कि जी उज़्मा खान को डिफेमेशन कर देना चाहिए, तो ये बहुत नॉनसेंस बात होगी। क्यों? क्योंकि उस लड़की के हाथ में कुछ नहीं है। उसको जो मरा हुआ क्या कहते हैं, मरा हुआ शेर होता है शायद, उस पे अटैक करना, जख्मी शेर पे, कुछ इस तरह का है कि आप सर उसको पंजाबियों अटैक में ना, करेंगे तो कितना अटैक करेंगे? वो इस वक्त एक अकेली औरत है और उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा। सर पंजाबियों में ना एक कहावत है, मरे को मारना लानतियों का काम होता है। तो इस वजह से अब आपका इस बारे में क्या राय है कि यही उस वक्त। एग्जैक्टली यही चीज, कि फिर जिस वक्त कोई औरत अपने उस लेवल पे नहीं रहती, थोड़ा सा मर्द से नीचे हो जाती है लड़ जी लड़ जी। के, तो वकार जका जैसे लोग छोड़ दिए जाते हैं। वकार जका बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी में जो आमना मलिक के साथ खड़े हैं, और वो बिल्कुल। आदमी वकार जका जैसा आदमी तो आमना मलिक को सलूट पेश कर रहा है कि उसने ठीक किया, और इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है कि कोई भी औरत उठ के किसी दूसरी औरत को इसलिए जाके मार सकती है कि भाई उसका खामंद उसके साथ पाया गया, और किसी ने उसको कह दिया कि जी वो तुम्हारे खामंद से फलानी औरत प्रेग्नेंट हो गई है। ओ खुदा का खौफ करो यार। उस्मान मलिक ने सारे प्रिविलेजेस ले लिए, सारी लीजर्स ले ली। सर अब उस्मान आप मलिक तो एक अपने आप को क्लियर कर चुका है ना, मतलब उसको तो क्लीन चिट दे दी गई है सोसाइटी की तरफ नोबडी से इज कि उसकी तो कोई गलती नोबडी ही इज नहीं है। आस्किंग उस्मान मलिक, इवन नोबडी इज नोन। आधा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान तो ये भी नहीं जानता उस्मान मलिक जैसा शख्स जो है वो दिखता कैसा है। ना उसकी ऐसे ही तस्वीर है। आने दी, ना कुछ इस तरह। ये औरतों की ही गेम रही, और असल जो बीच में बेनिफिशरी रहा वो मर्द था, और मर्दों का वो माशरा जिसको औरत को नीचे दिखाना था। एक औरत ने दूसरी औरत को नीचा दिखाया, फायदा उसको भी नहीं हुआ, एक का नुकसान हो गया। बीच में से उस्मान मलिक साहब सर की नुकसान जो है दोनों का ना वो। हुआ, नुकसान दोनों का हुआ। आमना का बयान है कि वो उस्मान को छोड़ रही है, तलाक ले रही है, और उज़्मा के साथ भी उस्मान नहीं है, तो मतलब नुकसान तो दोनों का हुआ। हाँ हुआ, बट वही ना, बीच में फायदा कौन ले गया, और उसको कोई पूछ नहीं रहा। और वो मुझे तो लगता है कि उस्मान इन दोनों की लड़ाई में किसी तीसरी औरत के साथ बैठा होगा, मुझे तो इतना ही लगता बिल्कुल है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही होगा। जब दो जगह से आप थक जाएं तो आप तीसरी जगह पे ही जाके आराम करना चाहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस तरह के वो मैंने मैंने एड्रेस किया था पिछले दिनों। जी जी। एक रिपोर्ट थी वजीरिस्तान की, किलिंग हुई थी, और वो इज्जत के नाम पर दो कत्ल, दोहरे कत्ल हुए थे। उसमें जी जी। एक वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें एक जो शख्स है वो दो लड़कियों को किसिंग कर रहा है, ठीक है। और जी वो जी। होने के बाद जिस वक्त वो वीडियो वायरल हो गई और वो पहुंच गई घर वालों तक, तो हाँ जी। घर वालों तक पहुंची, तो ये बात तय हो गई कि उन लड़कियों को अब कत्ल ही होना है। उन लड़कियों को खानदान वालों ने खुद कत्ल किया, खुद कत्ल किया सर, उनके चचाजाद ने, भाई ने। ओहो। और उसको फिर उन दोनों को नामालूम जगह पे जो है वो दफना दिया गया। तो सर उसके प्रिविलेज ऊपर कोई मिलता है एफआईआर जिन लोगों वगैरह को, कुछ भी मर्दों नहीं? को जिन्होंने कत्ल किया उनको प्रिविलेज मिल गया, जिसने किसिंग की उस लड़के को भी पता नहीं गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ, हो गया था। लेकिन उसके बाद मुझे पता है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम ने उन मर्दों को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ की रिवायात हैं।
जी जी। पाकिस्तान में ये रिवायत है कि पाकिस्तान में सिर्फ मर्द राज होना है, और मर्दों की ही सेटलमेंट हुई हुई वो तमाम वैल्यूज, जो हम जी जी। वैल्यू का सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं किसी माशरे की, हमारी बिल्कुल ऐसे ही माशरे है। की जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं वो पैट्रियार्की से आती हैं, और शदीद गलीज पैट्रियार्की है, जिसमें हम औरत को कोई मकाम अगर देना चाहें भी तो भी हम उसकी उसको देखेंगे जी, इज शी लुकिंग गुड, ये हमारे एक नहीं और कितने काम आ सकती है। तो ये बिल्कुल, जो आप मेंटालिटी है आपकी बात हमारे बिल्कुल वर्क बजा है। प्लेसेस के ऊपर, हमारी हर जगह पर। सर, तो आप वकार ज़का को अब आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे, और कि उस तक ये बात पहुंचे और वो इस चीज़ को अमल करे, शायद आपकी बात सुन के वो थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर सके। देखिए, मैं इंसानों से नफरत नहीं करता हूँ, मैं हमेशा जो अमाल होते हैं उनसे नफरत होती है कि जो वो हरकतें कर रहे हैं। वकार ज़का मेरे तो कंसिडरेशन में ही नहीं था किसी वक्त, लेकिन अब चूंकि उसने ये हरकत की है और मैंने उसे कंसीडर किया है, तो मैं उसे अच्छे की तवक्को करता हूँ। लेकिन यह है कि जो वो कुछ कर चुका है, और इस पे इससे माशरे को कभी कोई फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। ये वक्त आएगा और ये उसको बताएगा कि जिन मर्दों को वो डिफेंड कर रहा है, जिस पैट्रियार्कल सोच को वो डिफेंड कर रहा है, और जिस तरह उसने उस्मा खान को अपने वीडियो में धंधे वाली औरत बना दिया, उसने अपने थंबनेल पे ये लगाया, ये हाँ वो जी। धंधे वाली औरत। तो जी जी। ऐसे डायरेक्ट होकर उसको यूट्यूब के चंद पैसे तो मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम जो उसकी रेपुटेशन है उसको बहुत डैमेज करेगा। और ये नहीं है कि वो रुक जाए, या मैं उसे कह रहा हूँ कि ऐसा ना करे, लेकिन ये ज़रूर देख ले कि आइंदा जो है उसको इन कामों से लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सोसाइटी को कोई पॉजिटिव चीज़ दे, तो जो है काम बहुत अच्छा भी कर रहा है। और ये सर, ज़रूरी नहीं रेपुटेशन तो कि उसकी वैसे ही हमेशा पहले से ख़राब है। यूट्यूब के ऊपर ब्लैकमेल रेपुटेशन करते तो। नज़र आएँ, लोगों को ट्रोल करते नज़र आएँ। पिछले दिनों इसकी रेपुटेशन ये भी तो आपने देखी है कि वो एक काम इसने किया है उसके हवाले से, रेहाम खान के इंटरव्यू के हवाले से। जी कि जी। रेहाम खान से एक तो मौसूफ की आदत है कि उल्टे सवाल करके यूट्यूब बिल्कुल। पे आप थोड़ी सी मकबूलियत हासिल कर लेंगे, बिल्कुल। लेकिन ऐसा कई दफ़ा उल्टा भी पड़ जाता होता है। बिल्कुल पहली ऐसे चीज़ ही ये है। कि रेहाम खान से उसने उल्टा सवाल किया ही इसीलिए था कि मैं जो हूँ थोड़ा मशहूर हो जाऊँगा। लेकिन फिर रेहाम खान भी ऊपर से आई, रेहाम खान ने भी उस चीज़ का जवाब दे दिया। अब बिल्कुल ऐसे ही उसने है। चैलेंज दिया कि वकार ज़का साहब जो हैं इसको पब्लिश करके दिखाएँ। उसने पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद ही उसे एफआईए और बहुत से जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो है वो ऑफिस की तरफ से राब्ते किए गए, मेरी इत्तलात के मुताबिक। तो जी जी। उसे प्रेशर झेलना पड़ा, मुझे नहीं पता उसने उसके बाद उसे डाउन किया या नहीं किया, नहीं, माफ़ी अभी तक मांगी नहीं या नहीं। किया। अभी रात तक वो वीडियो वैसे ही अपलोडेड थी, मैं उसको रात को चेक कर रहा था। और वहीं से तो मैंने ये देखा कि वो बहुत ज़्यादा फहश गुफ्तगू करता है हर हाँ, बंदे के साथ। अच्छा वो तो इवन। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आप उसमें भी इसकी एंगलिंग देखें ना, स्टोरी की एंगल क्या था? स्टोरी का जी जी। एंगल ये था कि एक औरत को हाँ जी, हाँ जी। के एक मर्द को फ़ायदा पहुँचाना, ये मेंटालिटी है, ये एंगल है जी स्टोरी जी। का। फिर बिल्कुल। आप खुद हिसाब लगा लें कि ये किस-किस तरह के काम कर सकता है और इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। खैर, मैं दुआ कर सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ कि वकार ज़का साहब जो हैं वो फ्यूचर में शायद कोई हिदायत पकड़ जाएँ। तो फ़िलहाल तो सर, ये कोई शायद वाली बात नज़र है, नहीं आ शायद वाली बात है, जिसने इतने सालों से ना पकड़ी। मतलब कुछ तो गौर व फिक्र वो उसको भी करना चाहिए कि वो किस ज़ात के मैं ऊपर। गुज़ारिश करूँगा जी जी। मैं गुज़ारिश करूँगा वो ट्रिमर वाले भाई दोबारा आ जाएँ। ये गुजारिश बहुत अच्छी है। बहरहाल सर, इस्लाम ने हमारे मज़हब में औरत को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है। और आपको ये भी याद होगा कि तवाइफ का बहुत मशहूर वाक़या है कि उसको भी माफ़ कर दिया गया। तो वकार ज़का साहब को इस तरह नहीं करना चाहिए था। एक औरत के उसका करैक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए थी। और हम दुआ करते हैं, मेरी भी ये दुआ है, दुरानी साहब आपकी भी ये दुआ है कि वो हदायत पकड़े और आगे से किसी की करैक्टर असैसिनेशन करने से पहले वो ये ज़रूर सोच ले कि घर में माँ बहन बेटी उसके भी है। तो थैंक यू वेरी मच।
आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। और लोगों तक ये जो आपने इनोवेटिव बातें की हैं, मैं दुआ करता हूँ कि पहुँचें। और आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।